सोशल साइंस एक ऐसी चीज है ना जिसको देखकर ये दिमाग में लगता है सर ये दुख खत्म काहे नहीं होता। पहला मूल मंत्र कहता है कि रीड लिटिल और स्टार्ट अर्ली। ये एनसीईआरटी क्या चीज है कि फोन से बड़े एडिक्टेड है ना। कम पढ़िए, थोड़ा पढ़िए, लेकिन जल्दी पढ़िए। पढ़ाई लंबी नहीं मजेदार होनी चाहिए बाबू मोशाए। अगर आपकी हैबिट नहीं है 40 मिनट पढ़ने की तो उसकी शुरुआत करिए 25 मिनट से। सोशल साइंस इज ऑल अबाउट जुगाड़। जो चीज तुमको कुछ बढ़िया करने के लिए हमेशा इंस्पायर करती है ना, ठीक है, तुमसे नहीं हो पाया वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, मैं करके दिखाऊंगा, ये मेरा पोटेंशियल है। हेलो बच्चों, कैसे हो तुम सब? अरे क्या हालचाल? हो गई भैया पढ़ाई, एग्जाम्स हो गए खत्म और वापस से स्वागत है आपका अपने अमेजिंग सुपर बहुत जबरदस्त वाले प्लेटफॉर्म यानी कि पीडब्ल्यू पे। मैं कौन हूं? बहुत सारे बच्चे मेरे को जानते हो, बहुत सारे बच्चे शायद जिन्होंने पहली बार देखा होगा तो उनको बता दूं भाई कि मैं हूं आपका फ्रेंड, आपका गोस्ट, आपका दोस्त, आपका मेंटोर कुणाल दिस साइड। तो बच्चे कैसे हैं आप सब? आई होप मजा आ रहा है, मस्ती कर रहे हो, धमाल कर रहे हो। और साथ ही साथ एक स्पेशल बात पता है क्या हुई है कि आप अभी नए क्लासेस में आ चुके हो, है ना। हमारे लिए तो भैया न्यू ईयर अभी स्टार्ट हुआ है। क्यों स्टार्ट हुआ है? क्योंकि अभी आपने अपने एग्जाम्स दिए हैं और एग्जाम्स देने के बाद आप आ चुके हो एकदम नई नवेली क्लास में और उसके साथ साथ आपके पास आ चुकी हैं एकदम सुंदर सुंदर बहुत सारी किताबें, जिन किताबों को पढ़ने में आपको थोड़ा आलस तो आता ही है ना। और खास कर अगर मैं बात करूं एक इंपॉर्टेंट किताब यानी कि भैया एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट सोशल साइंस की, तो भाई लोग सोशल साइंस एक ऐसी चीज है ना जिसको देखकर ये दिमाग में लगता है सर ये दुख खत्म काहे नहीं होता, है ना। ये दुख खत्म क्यों नहीं होता सर? बहुत दिक्कत है जिंदगी में, है ना। जब तक ये एसएसटी चलता रहेगा तब तक हमारा जिंदगी सैड यानी कि बर्बाद हो जाएगा। ऐसी ऐसी बहुत सारे मन में ख्याल आते होंगे, है ना। और कई बार मैं देखता हूं जब बच्चे में से कनेक्ट करते हैं ना, बहुत बार मेरे से पूछते हैं सर ये क्या कर सकते हैं हम इसका, है ना, मतलब इसका कुछ करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल सोचते हैं। बाबू राव वाला उनके अंदर ऐसा डायलॉग आ जाता है, कहता है इसका तो गेम बजाना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो देखो सोशल साइंस को पढ़ने का सबसे इफेक्टिव तरीका क्या है? अब देखो 6, 7, 8 की बात कर ले, अगर जो बच्चे 6th में गए, जो बच्चे 7th में गए भैया, और जो बच्चे 8th में गए, ठीक है। तो जो 7th वाले बच्चे तो उन्होंने तो ऑलरेडी पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पे लास्ट ईयर पढ़ा था एकदम मजेदार अंदाज में और एकदम बढ़िया बढ़िया जवाब देते थे वो लोग, ठीक है। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है उनके लिए खास कर ये वीडियो है। और ये वीडियो बच्चे इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको देखने के बाद तुम्हें एटलीस्ट इतना आइडिया जरूर लग जाएगा कि जो तुम्हारे जीवन का दुख है यानी जो एसएसटी का जो प्रॉब्लम आता है ना तुमको, सर ये सोशल साइंस हो नहीं पाता, सर ये बहुत दिक्कत वाली चीज, सर समझ नहीं आता, सर क्या करें। तो ये जो पूरा फंडा है ना बेटा, ये तुम्हारा क्लियर हो जाने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, एंड तक देखना, छोटी छोटी बातें करेंगे, प्यारी प्यारी बातें करेंगे, डिस्कशंस करेंगे हम लोग, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुमको कोई लेक्चर वेक्चर देने आया हूं, मैं लेक्चर वेक्चर नहीं दे रहा हूं भाई। इधर अपन लोग क्या कर रहे हैं? अपन लोग बातचीत करें, ठीक है, डिस्कशन कर रहे हैं। बहुत जरूरी है डिस्कशन करना, बातचीत करना, बिकॉज किसी नई चीज को आप शुरुआत करते हो ना और उसके लेकर के आपके मन में बहुत सारे विचार होते हैं, बहुत सारे आइडियाज होते हैं, परसेप्शंस होते हैं जो आपने पहले ही से बना लिए हैं। आपके सीनियर्स आपको बता के चले गए भैया दीदी, अरे भैया एसएसटी बहुत बहुत बेकार सब्जेक्ट है, बहुत बोरिंग है और समझ में बिल्कुल नहीं आता लोगों को, और तुमको तो ऐसा रटना पड़ेगा, ऐसा रटना पड़ेगा, रट के तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इस सारी चीजों में लगाते हैं फुल स्टॉप और देखते हैं कि आज हम करेंगे क्या। सो देखो हम कर रहे हैं कुछ मजेदार स्ट्रैटेजी। देखो अब इस स्ट्रैटेजी में आज तुम क्या क्या सीखोगे, ऐसा कौन कौन सा मंत्रा है, एसएसटी पढ़ने का क्या तरीका है, ठीक है। इसको हम लोग पूरा पूरा बच्चे इन डिटेल समझेंगे आज, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मजेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग अंदाज में। फिर अगर मैं बोलूं कि भैया क्या करना चाहिए, तो देखिए एसएसटी पढ़ने के 4 मूल मंत्र हैं। पहला मूल मंत्र कहता है कि रीड लिटिल और स्टार्ट अर्ली। कम पढ़िए, थोड़ा पढ़िए, लेकिन जल्दी पढ़िए, ठीक है। अब ये क्या है, कैसे काम करेगा, इसके बारे में बात करते हैं। देखो दूसरा आता है भैया पॉइंट्स का खेल। आपके पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। सोशल साइंस की जब बात की जाती है भैया, पॉइंट्स का खेल है, सारा खेला पॉइंट्स का है। अगर पॉइंट्स में आपने बातें करना सीख ली तो आधा काम आपका वहीं सरल हो जाता है। फिर अगर मैं बोलूं भैया एनसीईआरटी का मैजिक, ये एनसीईआरटी क्या चीज है? एनसीईआरटी एक किताब है जो आपके स्कूल वाले आपको देते हैं, जिसको आप खरीद के लाते हो लेकिन पढ़ते नहीं हो। पढ़ते तब हो भाई जब तुम लोग क्या करते हो, जब एग्जाम आने वाले होते हैं तब तुमको लगता है कि सर ये किताब उठा लेनी चाहिए, बुक उठा लेनी चाहिए या पढ़ लेना चाहिए। तो हमारे अंदर का जो एकदम खतरनाक वाला सुपर हीरो है ना भाई, अंदर का जो एवेंजर और थैनोस है, वो कब जागता है? वो तब जागता है जब हमारे एग्जाम आते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी समझ लो किताबों की आयरन मैन है। अगर इस आयरन मैन और टोनी स्टार्क के दिमाग को तुम समझ गए तो बेटा थैनोस जैसे जो बड़े बड़े एग्जाम है ना उनको क्रैक करने में तुम्हें बड़ी आसानी होगी। फिर अगर मैं बात करूं भैया मीम्स का चक्कर है, देखो मीम्स का चक्कर बाबू भैया, मीम्स का चक्कर है ना। अब ये मीम्स का चक्कर क्या है? देखो मीम्स के चक्कर में तुम्हें बताऊंगा कि क्रिएटिविटी और जुगाड़ कैसे लगाया जाता है।
बिकॉज जब बात आती है सोशल साइंस की, भैया क्रिएटिविटी और जुगाड़ टेक्नोलॉजी, जुगाड़ टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अगर जुगाड़ टेक्नोलॉजी आपको नहीं मिली, जुगाड़ टेक्निक आपको नहीं मिला, तो आपको कई बार चीजें बोरिंग लगेंगी, है ना। तो मजा आ रहा है भाई लोग, डिस्कशन मजा आ रहा है कि नहीं। चलिए, तो आपसे और बातें करेंगे और आपसे और छोटे छोटे डिस्कशंस करेंगे और इन पॉइंटर्स पे बात करेंगे। फिर अगर मैं आपसे बात करूं बच्चों, तो नंबर 1 देखिए, हमारे पास 2 दोस्त है मेरे, है ना। एक का नाम है सुखीराम, एक का नाम है दुखीराम। अब भैया ये है हमारे दुखीराम और ये है हमारे सुखीराम। अब दोनों में क्या एक फर्क है, पता है क्या फर्क है? जो दुखीराम है, इसको लगता है कि सोशल साइंस का सिलेबस बहुत ज्यादा है और एक दिन में कैसे पढ़ाई की जाए, पास कैसे हुआ जाए, नंबर कैसे लाए जाए। तो ये क्या करता है, जो दुखीराम है, ये हमेशा शॉर्टकट ढूंढता है। क्या ढूंढता है बेटा? शॉर्टकट, ठीक है। तो एक बार फटाफट से देखते हैं कि हमारा दुखीराम, इसका नाम है दुखीराम, मैं लिख देता हूं यहां पे, ठीक है। इसका नाम है दुखीराम, दुखीराम, ठीक है। और ये हमारे सुखीराम, ये हमारे सुखीराम। अब दुखीराम और सुखीराम की अगर हम बात करें, तो बेटा इनके बीच में एक चीज बड़ी नॉर्मल है, एक चीज बड़ी कॉमन भी है। कॉमन ये है कि ये दोनों सोशल साइंस पढ़ने वाले बच्चे हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं। अब दुखीराम के तुम पीठ पे देख रहे हो कि इतना बड़ा भारी वाला सामान, एकदम भारी भरकम, है ना। इसको लग रहा है कि भैया जिंदगी बर्बाद हो गया, कुछ समझ में आ नहीं रहा है, पास कैसे होंगे, कोई पास करा दो। और वही अगर देखो तो सुखीराम जो है मजे ले रहा है, मजे लूट रहा है, सब्जेक्ट के मजे लूट रहा है। कैसे? इसमें ना यहां पे फर्क आता है बेटा स्ट्रेटेजी का। अब बात करते हैं, जो मैंने आपसे कहा कि रीड लिटिल और स्टार्ट अर्ली। कम पढ़िए, थोड़ा पढ़िए, लेकिन रोज पढ़िए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब आपके क्लास में आपसे यह नहीं कहूंगा कि 2-2 घंटा सोशल साइंस पढ़ो, जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं अपने आपको बताता हूं, डेली अगर मैं बात करूं बच्चे आपसे, डेली बेसिस पे, ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं कि डेली बेसिस पे कितना टाइम आपको डिवोट करना चाहिए, तो डेली बेसिस पे कम से कम 40 मिनट, ठीक है, 40 मिनट्स आपको डिवोट करने हैं अपने दिन से। किसके लिए बेटा? एसएसटी के लिए। ध्यान रखिए इस चीज को, सोशल साइंस को अपने पूरे दिन से आपको 40 मिनट निकाल के देने हैं, 40 मिनट डिवोट करने हैं। और ये कब से करना है बेटा? डेली करना है, आपको डे 1 से करना है। कब से करना है? डेली करना है और आपको डे 1 से करना है। अगर आपकी हैबिट नहीं है 40 मिनट पढ़ने की, तो इसकी शुरुआत करिए 25 मिनट से, 30 मिनट से, 20 मिनट से, ठीक है। अब कई बच्चों का ये सवाल आता है कि सर 40 मिनट एट अ स्ट्रेच हम नहीं पढ़ सकते। कोई बात नहीं, इन 40 मिनट्स को हम डिवाइड भी कर सकते हैं ना। अगर मैं बात करूं तो इन 40 मिनट्स को हम डिवाइड कर सकते हैं। कैसे डिवाइड कर सकते हैं भाई? हमने फॉर एग्जांपल पढ़ा 18 मिनट्स, है ना, उसके बाद 4 मिनट का ब्रेक लिया, 4 मिनट का ब्रेक लिया। बट ये 4 मिनट का ब्रेक 5 नहीं होना चाहिए भाई, नहीं तो सारा कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है, 18 मिनट यानी 18 मिनट्स प्लस 18 मिनट्स का आपका स्टडी, 18 मिनट के आपके 2 सेशन और 4 मिनट का ब्रेक। हो गया ना भैया 40 मिनट्स कंप्लीट। 18 मिनट पढ़ा, 4 मिनट ब्रेक लिया, 18 मिनट पढ़ा, उसके बाद तुम्हारे 40 मिनट हो गए कंप्लीट। तो 40 मिनट्स के अंदर बेटा हमेशा जरूरी है कि सोशल साइंस को निकालो। अब इस 18 मिनट को डिवाइड कैसे करोगे, अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। देखिए 18 मिनट को डिवाइड करना, जब हमारा ब्रेन क्या है ना, हमारा ब्रेन बहुत ही आलसी जानवर है। फैक्ट है चीज की, जानवर इसलिए कह रहा हूं कि भैया इसको कुछ समझ नहीं आता, ठीक। अब क्या है कि तुम लगातार किसी चीज को पढ़ोगे, तुम्हारा ब्रेन कहेगा ए भाई बहुत हो गया रे, ए बहुत हो गया, चलो बहुत बोरिंग फील हो रहा है, कुछ नया करना चाहिए लाइफ में, कुछ मजेदार करो भाई। तुम्हारे ब्रेन में बहुत सारी आवाजें आएंगी, ठीक है। अच्छा एक चीज और बड़ा कॉमन है आजकल, लोग क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं हमारे, कि फोन से बड़े एडिक्टेड है ना। तो एक चीज आपको बहुत क्लियरली पता होनी चाहिए कि भैया जब आप पढ़ाई कर रहे हैं उस टाइम पे अपने फोन को थोड़ी देर साइड रख दीजिए। जिसका भी मैसेज आ रहा है, गेम का नोटिफिकेशन आ रहा है, इन सब चीजों को थोड़ी देर साइड कर दो। ये थोड़ी देर तो वेट कर सकती हैं। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ रही है कि मतलब तुम्हें प्लैनेट को बचाना है, एलियंस अटैक करने वाले हैं, ऐसी तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ रही होगी ना तुम्हारे पास। नॉर्मल सी बात है, बहुत ही बेसिक सी बात है ना। चलिए, तो वही मैं कह रहा हूं बच्चे आपसे, तो पहली बात तो यह कि भाई फोन ऑन को आपको बिल्कुल साइड कर देना है, बिल्कुल अलग रख देना है, ठीक है। 18 मिनट की कोर पढ़ाई करिए, 4 मिनट का ब्रेक लीजिए। उस 4 मिनट में आप गाना सुनिए, कुछ खा लीजिए, बात कर लीजिए, जो भी करना है कर लो, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो अगले 18 मिनट हैं, उन 18 मिनट में आप ट्राई करिए कि जितना भी आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड एटलीस्ट आप कुछ सवाल करिए, कुछ क्वेश्चन करिए, ठीक है।
आपको मान के चलिए किताब में क्वेश्चन नहीं दिया हो तो आप खुद से कुछ 1 मार्क का क्वेश्चन बना लीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स बना लीजिए। आप जब क्वेश्चन क्रिएट करना सीखोगे ना बेटा, आपको टॉपिक ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ये फैक्ट है। मान के चलो फॉर एग्जांपल मैंने बैटल ऑफ बक्सर पढ़ा, ठीक है, मैंने पढ़ा, मैं बैटल ऑफ बक्सर के बारे में पढ़ रहा था। अब बैटल ऑफ बक्सर मैंने पढ़ ली, अब बैटल ऑफ बक्सर के कुछ फैक्ट्स होंगे मेरे पास, है ना, तो मैं अपने आप से क्वेश्चन बना सकता हूं, व्हेन वाज द बैटल ऑफ बक्सर फॉट। इतना सरल सा सवाल बना सकता हूं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, बिटवीन whom इट वाज फॉट, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, व्हाई इट वाज फॉट। तो 3 क्वेश्चन बन गए। अब इन 3 क्वेश्चंस को मैंने अपने ही को टेस्ट किया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने उसका आंसर लिखा, दूसरे का आंसर लिखा, तीसरे का आंसर लिखा। इससे क्या होगा ना, आप एंगेज्ड होगे। इससे आप क्या होगे बेटा, आप एंगेज होगे, है ना। फिर मैं एक और टेक्निक बताता हूं, एक और टेक्निक बताता हूं आपको। मान लीजिए कई बार आजकल बच्चे ना सोशल मीडिया वगैरह के बहुत ज्यादा हैबिचुअल हैं, ठीक, बहुत हैबिचुअल हैं। फिर आप एक काम और कर सकते हो। देखो बहुत सारे ऐसे शॉर्ट वीडियोस हैं जो आपको हमेशा मिल जाएंगे कहीं ना कहीं, किसी ना किसी फॉर्म में। तो आपके पढ़ने का तरीका डाइवर्सिफाई होते रहना चाहिए। मान लीजिए 18 से 20 मिनट आपने क्या किया, अपनी किताब पढ़ी, अपने टीचर ने जो नोट्स कराया वो पढ़े, और हो सकता है कि उसके बाद 5-7 मिनट का कोई वीडियो देख लिया। आजकल कितना कुछ कंटेंट अवेलेबल है ना, ग्राफिकल कंटेंट देख लिया, तो उससे क्या हुआ कि दिमाग में कॉन्सेप्ट एकदम चमक गया, आप बोर भी नहीं हुए, और 40 मिनट को आपने बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर लिया। तो बहुत जरूरी है। अब इससे फायदा क्या है, इससे फायदा यह है कि आप दुखी राम नहीं बनोगे, आप बनोगे सुखी राम। अब ये दुखी राम दुखी इसीलिए है क्योंकि इसने एग्जाम के 2 दिन पहले किताबें उठाई हैं। जब आप सोशल की बात करते हो, आपके केस में आपको 3 बुक्स तो पढ़नी ही पढ़नी है ना। ज्योग्राफी रिलेटेड किताब जो आपकी हो गई, आपकी पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड किताब हो गई, और आपकी हिस्ट्री वाली किताब हो गई। और मान के चलिए आप किसी भी एग्जाम की अगर हम बात करें, जो आपके एग्जाम्स होते हैं उसमें कम से कम 6-7 चैप्टर तो आते ही आते हैं। तो 6-7 चैप्टर को एक दिन में पढ़ना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। हो सकता है आप पास हो जाएं, लेकिन सेटिस्फैक्टरी नंबर आपके नहीं आने वाले, ठीक है। और कहीं ना कहीं सोशल साइंस के नंबर आपके रिपोर्ट कार्ड में जुड़ते हैं, और इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बच्चे इसमें स्कोर तो आपको करना पड़ेगा, है ना। तो स्कोर करने का सबसे बेहतर तरीका है कि जल्दी शुरुआत करिए, कम पढ़िए। आप 30 मिनट पढ़ सकते हैं, आप 30 मिनट पढ़िए, आप 40 मिनट्स पढ़ सकते हैं, वेल एंड गुड। और पढ़ने के पैटर्न्स को डाइवर्सिफाई करिए, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अब जब कभी भी आप पढ़ते हो ना बेटा, फॉर एग्जांपल कभी भी आपने पढ़ा, तो पढ़ते टाइम उसके छोटे छोटे पॉइंटर्स, छोटे छोटे नोट्स जरूर बनाइए। कैसे बनाते हैं मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो भैया पहला मंत्र आपको पता चला, पहला सीक्रेट पता चला। क्या है पहला सीक्रेट? कि थोड़ा पढ़िए, रीड लिटिल, लेकिन स्टार्ट अर्ली, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, लेट्स मूव फर्दर। अब आता है भैया पॉइंट्स का खेल। तो जो मैं आपसे कह रहा था कि पढ़ते टाइम पॉइंट्स बना लीजिए, ठीक है। पढ़ते टाइम क्या करिए, पॉइंट्स बना लीजिए। अब जैसे मैंने क्लास 8 का एक टॉपिक था रूलिंग द कंट्री साइड, बड़ा खूबसूरत सा चैप्टर है, ठीक है, हिस्ट्री का। तो उसका एक पैराग्राफ यहां पे पिक कर लिया। अच्छा अब क्या है कि इस पैराग्राफ में आप देख रहे हैं कि लंबा चौड़ा पैराग्राफ है। अब ये तो आपको याद होने वाला नहीं। अब आपको लग रहा है सर ये तो बहुत टेंशन की बात हो गई, सर कैसे कर सकते हैं, है ना। तो देखिए इतने लंबे चौड़े पैराग्राफ याद करने की आपको जरूरत भी नहीं है। आप ऐसा नहीं कि सब कुछ याद कर लेना है, सब कुछ रट्टा मार लेना है, नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। अब यहां पे आता है पॉइंट्स का खेल, ठीक है। कि आप पॉइंट्स में किस तरीके से इस पैराग्राफ को कंप्लीट करेंगे या किस तरीके से इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए समझते हैं बेटा। देखिए द नीड टू इंप्रूव एग्रीकल्चर, पहले पैराग्राफ को पढ़िए, 1 बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, नहीं समझ में आता है 3री बार पढ़िए। और पॉइंट अपनी किताब में वही नोट करने हैं जो रेलिवेंट हैं, ठीक है। इररेलेवेंट लाइनों को नोट नहीं करना है अपनी नोटबुक के अंदर। बेटा स्कूल में जो नोटबुक बनवाई जाती है वो अलग हो गई, ठीक है। उसमें आप क्वेश्चन आंसर कर रहे हो क्योंकि मैम उसमें एक्सरसाइज करवा रही हैं, क्वेश्चन आंसर करवा रही हैं, जो अपने आप में काफी बोरिंग काम होता है ना। लेकिन कभी भी जब आप बुक्स पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते के साथ साथ अगर ये हैबिट आपने बना ली छोटे छोटे नोट्स बनाने की, तो आपको एग्जाम के टाइम पे बहुत काम आने वाले हैं। एग्जाम के टाइम को आपको पूरी पूरी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इन नोट्स को आप रीड कर लेंगे, टॉपिक आपको रिवाइज हो जाएगा। फिर आप अगर क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आप ये देख पाओगे कि आधे से ज्यादा आंसर आप ऐसे ही कर ले रहे हो। ये नोट्स का मैजिक है भाई, ठीक है। चलिए तो पॉइंट्स का खेल। अब देखो इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं और ट्राई करते हैं कि भाई इसमें नोट्स कैसे बनाए जाएं, ठीक है। चलिए तो देखो पैराग्राफ क्या कहता है, द नीड टू इंप्रूव द एग्रीकल्चर इफ द इकोनॉमी वाज इन रूइंस। अब कई बार इसमें बहुत सारे डिफिकल्ट शब्द आते हैं जो आपको समझ में नहीं आते, तो यहां पे आप या तो डिक्शनरी की मदद ले सकते हैं या फिर आपके गूगल बाबा की मदद ले सकते हैं। देखिए टेक्नोलॉजी है आपके हाथ में, स्मार्टफोन्स है, जिसके पास स्मार्टफोन्स नहीं है, जिसके पास नेट एक्सेस नहीं है, वो डिक्शनरी की मदद ले सकता है, ओल्ड स्कूल जा सकता है। अब देखिए फॉर एग्जांपल्स एक शब्द आया यहां पे र्यून्स, अब आपको समझ नहीं आया,
हो सकता है एक छोटे बच्चे को समझ में ना आए, तो आप क्या कर सकते हो बेटा, इसको मीनिंग तो फाइंड कर सकते हो। ruins मतलब बर्बाद हो जाना, खराब हो जाना, बेकार हो जाना, ठीक है। और वहीं पे इसको नोट कर लीजिए कि भैया इस शब्द का ये मतलब होता है, ताकि आगे जब आप कभी पढ़ने जाओ तो आपको टेंशन ना आए, ठीक है। फिर अगर हम देखें, कुड द कंपनी बी सर्टेन ऑफ इट्स रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू का मतलब होता है कमाई, इनकम का मतलब होता है पैसे कमाना, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए, मोस्ट कंपनी ऑफिशियल्स बिगैन टू फील दैट इन्वेस्टमेंट इन लैंड हैड टू बी एनकरेज्ड एंड एग्रीकल्चर हैड टू बी इंप्रूव्ड। अब आपने क्या किया, यहां पे 2 पॉइंटर यहां पे समझ लिए। मोस्ट कंपनी ऑफिशियल्स, ज्यादातर कंपनी ऑफिशियल्स को लगा कि इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा जमीन में और एग्रीकल्चर को इंप्रूव करना पड़ेगा। अब मैंने क्या किया, फॉर एग्जांपल यहां पे मेरे पर्सनल नोट्स थे, ठीक है, ये मेरा पर्सनल नोट्स है, तो मैंने एक नोट बनाया यहां पे कि कंपनी ऑफिशियल्स फेल्ट, क्या लगा था कंपनी ऑफिशियल्स को, क्या लगा था भाई, यहां पे क्या करना पड़ेगा, नंबर 1 लैंड टू इन्वेस्टमेंट इन लैंड टू बी एनकरेज्ड, एग्रीकल्चर टू बी इंप्रूव्ड, ठीक है। तो मैंने 2 पॉइंट्स बना के लिख दिए, यहां से 2 ऐसे एरोज बनाए, सुंदर सुंदर एकदम बढ़िया से। मेरी तो हैंडराइटिंग खैर खराब है थोड़ी, बट तुम और सुंदर हैंडराइटिंग में लिख सकते हो, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, पहली बात तो इन्वेस्टमेंट इन लैंड, जमीन के अंदर इन्वेस्टमेंट इन लैंड, ठीक है। और दूसरा क्या करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर टू बी इंप्रूव्ड, एग्रीकल्चर टू बी इंप्रूव्ड, एग्रीकल्चर टू बी इंप्रूव्ड, ठीक है। सॉर्टेड है भाई। चलिए, तो यहां पे मैंने 2 पॉइंट्स लिख लिए। अब सोचो 3-4 लाइनों को हमने सिर्फ यहां पे 2 पॉइंटर्स में सम अप कर लिया। देखो यहां तक की जो लाइन थी टू बी इंप्रूव तक की, इसको पूरे 3 लाइनों को हमने सिर्फ एक छोटे से प्यारे से फ्लो चार्ट में जो था यहां पे सम अप कर लिया। अब जब तुम अपनी नोटबुक में ऐसा फ्लो चार्ट बना लोगे, ऐसा नोट बना लोगे, तो तुमको कुछ नहीं करना है, इज आर लगाना है। फॉर एग्जांपल मान लो क्वेश्चन आता है कि व्हाट वाज द आइडियोलॉजी ऑफ कंपनी ऑफिशियल्स, तो आप सिंपली लिख सकते हो कि कंपनी ऑफिशियल्स फेल्ट दैट इन्वेस्टमेंट हैज टू बी डन इन लैंड, थोड़ा बहुत ग्रामर अटैच कर दिया, एंड एग्रीकल्चर नीड्स टू बी इंप्रूव्ड, हो गया तुम्हारा आंसर खत्म, ठीक है। अब इसको जब कभी अपनी नोटबुक में लिखेंगे, कॉपी में लिखेंगे, तो उसको पॉइंट डाल के लिख सकते हैं आप, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, यहां पे पॉइंट 1 लिखा, यहां पे पॉइंट 2 लिखा, तो पॉइंट 1 में आपका ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ओहो ज्यादा पॉइंट आ गया, चलो वापस पेन पे आते हैं, ठीक है। तो पॉइंट 1 में आपका ये वाला पॉइंट आ जाएगा और सेकंड वाले में आपका ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप पॉइंटर्स बना सकते हैं, फ्लोचार्ट बना सकते हैं, इस तरीके से नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं अपने खुद के, ठीक है। तो पॉइंट्स का खेल बहुत जरूरी है, सोशल साइंस को ब्रेक करने के लिए बेटा पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं, इस तरीके की टेक्निक्स बहुत जरूरी हैं। फिर अगर मैं आपसे बात करूं आगे, ठीक है, तो हाउ वाज दिस टू बी डन, आफ्टर 2 decades ऑफ डिबेट ऑन द क्वेश्चन द कंपनी फाइनली इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन 1793। तो कुल मिला के पैराग्राफ बात कर रहा है परमानेंट सेटलमेंट इन 1793 की, ठीक है। अब बहुत सिंपल सी बात है, आप क्या कर सकते हैं, एक और नोट्स बना सकते हैं, यहां पे आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे बेटा, यहां पे आप हेडिंग डालिए परमानेंट सेटलमेंट, क्या हेडिंग डालेंगे बेटा, यहां पे आप परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है। आपने यहां पे हेडिंग डाली परमानेंट सेटलमेंट। अब परमानेंट सेटलमेंट कब हुआ था, इसका ईयर लिख लीजिए यहां पे, कब हुआ था भाई, 1793 के अंदर, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या किया, यहां पे ईयर मार्क कर दिया 1793। अब इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं आप उसको 1 2 3 4 ऐसे पॉइंटर्स डाल के यहां पे लिख सकते हो। तो कभी भी जब आप अपनी किताब को पढ़ने जाओगे, जब एग्जाम टाइम में आप पढ़ने जाओगे, तो आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, है ना, आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं जो आपने खुद से बनाए हैं, राइट। फॉर एग्जांपल बाय द टर्म्स ऑफ द सेटलमेंट क्या क्या होगा, राजा एंड तालुकदार वर रिकॉग्नाइज्ड एज जमींदार, ये आपका पॉइंट नंबर 1 बन गया। आपने यहां क्या लिख लिया भाई, कि राजास एंड तालुकदार्स, है ना, एंड तालुकदार्स, Rajas and Talukdars were recognized as जमींदार्स, ठीक है भाई। तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया, है ना, आपने पहला पॉइंट लिख लिया। अब पहले पॉइंट के बाद फिर आपके पास बात आती है कहां की, आपके पास बात आती है सेकंड पॉइंट की। सो दे वर आस्क्ड टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द पेजेंट्स, ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। पे रेवेन्यू टू द कंपनी, थर्ड पॉइंट हो गया, ठीक है। फिर ऐसे ही आपने फोर्थ पॉइंट बना लिया। तो इस तरीके से आपने क्या किया, पैराग्राफ को यहां पे पॉइंटर्स में डिवाइड कर लिया। अब आप देखिए कितना इजी हो गया, अब आप देखो कितना, खुद में देखो आप कितना इजी हो गया।
पहले इतना बड़ा पैराग्राफ था जो दिमाग में एक बर्डन था। हमारा माइंड भी वैसे ही परसीव करता है। हमारे माइंड को तुम बोलोगे ना कि यार ये पैराग्राफ लर्न करो, तो माइंड बहुत टायरिंग फील करेगा। माइंड को लगेगा यार ये क्या बता दिया तुमने, बेकार की चीज, ऐसे कौन पढ़ता है। और वही तुम अगर इसको कन्वर्ट कर लोगे कुछ ऐसे फॉर्मेट में, पॉइंट्स में, कुछ ऐसे फ्लो चार्ट्स में, तो तुम्हें पढ़ने में बहुत आसानी होगी। बड़ी आसानी से तुम चीजें सीख पाओगे, समझ पाओगे, और जब एग्जाम आएगा तो रिवाइज कर पाओगे। और फिर देखना कि क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना कितना आसान हो जाता है ना। मजेदार मंत्रा, एकदम जबरदस्त पॉइंट्स का खेल। ठीक है भाई लोग, चलिए आगे बात करते हैं। अब आता है एनसीईआरटी का मैजिक। यार एनसीईआरटी का मैजिक क्या है? व्हाट इज एनसीईआरटी? व्हाई इज एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट? देखिए, कुल मिलाकर अगर हम बात करें, अगर आपके स्कूल में प्राइवेट पब्लिकेशन का बुक चल रहा है ना, या एनसीईआरटी चल रहा है, तो वेल एंड गुड। तो एक चीज तो बहुत क्लियर हो जानी चाहिए कि नंबर 1 कि बेटा एनसीईआरटी सिलेबस ही फॉलो होता है। ठीक है, यानी जो चैप्टर एनसीईआरटी के अंदर आ रहे हैं वही चैप्टर्स आपके स्कूल में जो किताबें चल रही हैं उसमें भी आएंगे। जिनके एनसीईआरटी किताबें चल रही हैं वेल एंड गुड, जिनके एनसीईआरटी किताबें नहीं चल रही हैं, कोई प्राइवेट पब्लिशर चल रहा है, तो बेटा वो भी आपको वही चैप्टर ही पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, सो दैट इज वन एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट मैजिक ये है कि आपको एनसीईआरटी को रीड करना है एज अ स्टोरी बुक। ठीक है, रीड एनसीईआरटी एज अ स्टोरी बुक, एज अ स्टोरी बुक। कितना? 5 to 8 मिनट्स डेली। रटना नहीं है, रटना नहीं है। ठीक है, क्रैम्प नहीं करना है, रटना नहीं है। एनसीईआरटी को एक कहानी की किताब के तरीके पढ़ना है 5 से 8 मिनट ऑन अ डेली बेसिस, जो कि बहुत जरूरी है। आपने एक बार एनसीईआरटी रीडिंग की हैबिट डेवलप कर ली, फिर आपके माइंड से यह फियर खत्म हो जाएगा कि सवाल एग्जाम में कहां से आएगा। बेटा क्वेश्चन जो भी आने वाला है इसी सिलेबस से आने वाला है, इससे बाहर से नहीं आने वाला। तो नंबर 1, फिर आपके चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स हो, ट्रू और फॉल्स हो, क्वेश्चन आंसर हो, शॉर्ट आंसर हो, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन हो, किसी भी प्रकार का जो सवाल आएगा, किसी भी टाइप का जो क्वेश्चन आएगा, वो आपका यहीं से आएगा। तो इसको एक कहानी की किताब के तरीके पढ़ना शुरू कर दो। एनसीईआरटी की बुक को एक स्टोरी बुक की तरह पढ़ना शुरू कर दो। मैंने कहा रटना नहीं, पढ़ना शुरू कर दो 5 से 8 मिनट डेली। ठीक है, 5 से 8 मिनट डेली, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा नहीं करना है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं 10 मिनट पढ़ो, आधा घंटा पढ़ो, मत पढ़ो भाई। 5 से 8 मिनट, घड़ी में टाइमर लगाओ, स्टॉप वॉच लगाओ, 5 से 8 मिनट जितना तुम कर पा रहे हो। पहले दिन 5 मिनट पढ़ो, पहले 2 से 3 दिन, 4 दिन 5 मिनट पढ़ो, फिर तुम्हें लगता है और पढ़ सकते हो 6 मिनट पढ़ो, फिर 7 मिनट पढ़ो। जब 8 मिनट पे पहुंच जाओ तो अपने लिए एक चॉकलेट ले आओ भाई, क्योंकि देखो रिवॉर्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी लाइफ में आप कुछ अचीव करो तो बेटा अपने आप को रिवॉर्ड करो। अब जैसे मैं लेकर अपना एक गोल सेट करता हूं कि भाई अगर मैंने इस टाइम में ये चीज कर ली तो आई एम अ ह्यूज कॉफी फ्रीक, मतलब मेरे को कॉफी पीना बहुत पसंद है, तो मैं अपने आप को कॉफी ट्रीट देता हूं। मैं कहता हूं कि भाई अगर मैंने ये चीज कर ली इतने पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, तो मैं एक मस्त कैपेचिनो पीऊंगा, मस्त कॉफी पीऊंगा। जो चीज तुमको मोटिवेट करती है, जो चीज तुमको कुछ बढ़िया करने के लिए हमेशा इंस्पायर करती है ना, उसको एज अ रिवॉर्ड रखो, उसको एज अ रिवॉर्ड रखो। ठीक है, हमेशा रिवॉर्ड्स जरूरी हैं, पनिशमेंट से ज्यादा रिवॉर्ड जरूरी है। पनिशमेंट में एक बार टाइम के बाद आदमी बहुत ढीठ हो जाता है, उसको लगता है यार क्या होगा, पनिशमेंट ही तो मिलेगी। लेकिन जब रिवॉर्ड्स होते हैं ना तो आपके मन में एक एक्सपेक्टेशन बढ़ती है, आपको लगता है कि यार बहुत बढ़िया, अगर मैं ऐसा कर लूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। तो रिवॉर्ड्स अपने आप को हमेशा दीजिए, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एनसीईआरटी को पढ़ना है एज अ स्टोरी बुक फॉर 5 to 8 मिनट्स। ठीक है, चलिए अब आते हैं आप हमारे आज के लास्ट सीक्रेट पे, जो मैंने आपसे कहा वो है मीम्स का चक्कर। बाबू भैया मीम्स का चक्कर। तो देखो मैं जितने भी बच्चे मेरे को व्यू करते हैं ना, मेरे को देखते हैं, उनसे मैं हमेशा कहता हूं भैया सोशल साइंस इज ऑल अबाउट जुगाड़ एंड क्रिएटिविटी। तो भैया क्रिएटिविटी और जुगाड़ टेक्नोलॉजी पे चलता है तुम्हारा सोशल साइंस। याद करने के कई तरीके हैं, जैसे एक तरीका मैंने आपको बताया भाई, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे डॉगी भैया आजकल बड़े फेमस हो रहे हैं ना, एलॉन मस्क के बारे में सुना होगा, एलॉन मस्क ने बड़ा फेमस कर रखा है इनको। तो मान लो कई बार ऐसा, जैसे व्हाट आई डू इज कि मुझे कई बार डेट्स और इवेंट्स याद करने होते हैं तो मैं उसकी मीम्स बना लेता हूं। आजकल इंस्टाग्राम पे सब जगह मीम्स वगैरह बहुत वायरल है ना, बच्चे देखते ही हैं मीम्स, तो आप मीम्स बना के भी याद कर सकते हो। तो जरूरी नहीं कि मीम्स किसी नॉर्मल पब्लिक इवेंट पे बने, मीम्स आपके किताब के इवेंट्स पे भी बन सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मीम ये मैंने बनाई है यहाँ पे कि भाई क्या हुआ ब्रो, कुछ नहीं ब्रो, बस बैटल ऑफ प्लासी याद कर रहा था। कह रहा कौन सी हो, 1757 1757 वाली? कहता हाँ ब्रो वही वाली। ठीक है, तो इस तरीके के मीम्स आप बना सकते हो, इस तरीके की क्रिएटिविटी आप बना सकते हो। वन लाइनर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं यार, है ना, वन लाइनर्स बड़े अच्छे होते हैं, वन लाइनर्स को आप याद कर सकते हो। ठीक है,
वन लाइनर्स, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमको कोई भी वन लाइनर याद करना है, कोई भी वन लाइनर हो गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अपना रिवॉल्ट ऑफ 1857 है, हालांकि ये सबको याद रहता है बट फिर भी मैं तुमको बता देता हूं, ठीक है। हालांकि सबको ये इवेंट याद रहता है बट स्टिल, ठीक है। धोनी को जानते हो, MS धोनी, सब लोग जानते होंगे, आई थिंक वेरी फेमस है ना। ओके, तो MSD का जर्सी 7, MSD का जर्सी नंबर 7, जर्सी नंबर 7 एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857 पे कभी संदेह नहीं करते, संदेह नहीं करते। एनिमीज की कभी भी बैंड बजा सकती है, कभी भी बैंड बजा सकती है। कुछ फिल्मी हो जाए, कुछ वन लाइनर हो जाए, ठीक है, कुछ डायलॉग हो जाए, कोई रैप हो जाए, कोई पोएट्री हो जाए, कुछ इस तरीके से तुम डेट्स को याद कर सकते हो, है ना। डेट्स और इवेंट्स का मैंने जुगाड़ बताया तुमको, डेट्स एंड इवेंट्स का जुगाड़ याद करने के लिए आपको बताया बच्चे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज जुगाड़, ठीक है। तो एसएसटी भैया जुगाड़ और क्रिएटिविटी बहुत काम आती है। इस तरीके से तुम ज्योग्राफी के अंदर कई सारे शॉर्ट फॉर्म्स बना सकते हो स्टेट्स को याद करने के लिए, है ना। कई सारे, जैसे फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र कर्नाटका है, ठीक है, महाराष्ट्र कर्नाटका आंध्रा, तो मेरे करण अर्जुन आएंगे, ऐसे करके याद कर लो, महाराष्ट्र कर्नाटका आंध्रा अरुणाचल, हो गया ना भाई कि मेरे करण अर्जुन आएंगे, है कि नहीं भाई। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो बहुत सारे तरीके यार, क्रिएटिविटी जनरेट करनी पड़ेगी, जुगाड़ करना पड़ेगा। अब जैसे मैंने एक डेट्स एंड इवेंट्स को याद करने का एक जुगाड़ बनाया कि भाई MSD का जर्सी नंबर 7 एंड रिवॉल्ट ऑफ 87 पे कभी संदेह नहीं करते, एनिमीज की कभी भी बैंड बजा सकती है। तो इस तरीके की क्रिएटिविटी आप लगाएंगे तो इवेंट्स को पढ़ने में मजा आएगा, याद करने में मजा आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है यार, हिस्ट्री के अंदर विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है। अब मान लो बैटल ऑफ बक्सर की बात कर रहा हूं, बैटल ऑफ प्लासी की बात कर रहा हूं, तो वहां का विजुअलाइज कर लिया मैंने, अच्छा राजा जी ऐसे आए थे, ओ घोड़े पे टपक टपक ऐसे करके, ठीक है। फिर उधर से याद किया, अच्छा बैटल ऑफ पानीपत, ओ वो लोधी खड़ा है, वो बाबर खड़ा है, ओके अब इनमें घमासान युद्ध होने वाला है, ठीक है। इस तरीके से क्रिएटिव विजुअलाइजेशन यार दिमाग में चलना चाहिए भाई। अच्छा इधर से घोड़े आ रहे हैं, उधर से हाथी आ रहा है, मस्त लड़ाई हो रही है। तो इस तरीके से जितना सिंप्लीफाई करोगे, तोड़ोगे, इमेजिनेशन को थोड़ा क्रिएटिवली रन कराओगे ना बेटा, मजा उतना ही ज्यादा आएगा, ठीक है। तो भैया ये कुछ सीक्रेट तरीके थे, सीक्रेट मैजिक था, सीक्रेट रेवोल्यूशन थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ शेयर कर लिया जाए। अब क्योंकि आप ऑलरेडी शुरुआत कर रहे हो तो भाई शुरुआत दमदार होनी चाहिए, ताबड़तोड़ होनी चाहिए, है कि नहीं। तो उम्मीद है यार ये मजा आया होगा आपको वीडियो देख करके, कुछ अच्छी बातें आपने सीखी होंगी, है ना, कुछ अच्छी बातें आपने जानी होंगी। एंड ऑल द बेस्ट, आपको आगे बढ़िया से करिए। एंड आई गेस कि मतलब कहीं ना कहीं मुझे एक फील जरूर आता है जब भी कभी आपसे ये ऐसी बातें करता हूं, मतलब कभी भी आपको कुछ सीक्रेट्स बताता हूं, तो यार ये वो सीक्रेट्स है बच्चों, ये वो सीक्रेट्स हैं जो कहीं ना कहीं मैं भी यूज करता हूं, मतलब अपनी क्लासेस के अंदर। तो जो बच्चे में से पढ़ते हैं वो जानते हैं ऑलरेडी। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि भैया पढ़ाई लंबी नहीं मजेदार होनी चाहिए बाबू मोशाए, है ना। और मजेदार पढ़ाई कब बनती है, जब आप लोग चीजों को अपने हिसाब से भी क्रिएटिविटी उसमें ऐड करते हैं, इन टेक्निक्स को फॉलो करते हैं। और जितना टेक्निक्स फॉलो करोगे और जितना खुद की टेक्निक्स को इवॉल्व करोगे, उतना ही आपको सब्जेक्ट में मजा आने लगेगा। तो पहली बात, दिमाग से इस परसेप्शन को तोड़ दो कि ये सब्जेक्ट बहुत बोरिंग है, ये सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट है, हमसे ना हो पाएगा। इस तरीके की जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, उन सबको दिमाग से हटा दो। तुमसे आके जो कोई ये बोलता है ना कि सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट है, बहुत बोरिंग है, उससे कहो कि तुमसे नहीं हो पाया तो क्या मतलब हमसे ना हो पाएगा, ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। तुमसे नहीं हो पाया वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, मैं करके दिखाऊंगा, ये मेरा पोटेंशियल है ना। चलो तो इसी के साथ भाई मेरे को दो इजाजत, मुलाकात होगी आपसे एक और नए और अमेजिंग वीडियो के अंदर। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए अपने प्यारे पावरफुल एंड जबरदस्त प्लेटफॉर्म यानी PW के साथ। मिलते हैं बच्चे अगले वीडियो में, बाय बाय।